कर दो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड Now everybody, I'm fine, Dakshit. Everybody sit in their position. Radha Radha. कहाँ जाना का नहीं मुझे भी जाना है। Call. Some people. अरे जाना मैं मशीन लगा के सारी मेरे को फोन। Thank you, God, for this beautiful day. Everybody close your eyes. Thank you for giving us good parents, teachers, and friends. Now, as we are about to start our class, be with us so that we may understand whatever our teacher is going to teach us. Lord, bless our teacher also, so that she may explain well. Amen. Open your eyes, everybody sit straight. Ruhi, बच्चे unmute yourself. Ruhi, unmute yourself. यस मैम। Ruhi, why are you crying, बच्चे? आप रो क्यों रहे हैं? Why? क्या मम्मा ने डांटा है? मम्मा से डांट No, पड़ी है ma'am. बच्चे? फिर क्यों रो रहे हैं बच्चे? क्या हो गया? You're still crying. हाँ? मम्मा ने मारा। क्यों मारा मम्मा ने? बोलो ना, फिर मैं बात नहीं मानती हूँ मम्मा की। नहीं, बात नहीं मानती तो अब बच्चे को मारो तो नहीं ना, कम से कम। मारना थोड़े, बच्चे को मारना सोल्यूशन थोड़े। बच्चा जो प्यार से समझ जाए वही बात होती है, मारना नहीं है। मैंने मम्मा को डांट दिया रूही, अब आप रोना बंद करो बेटा। अब नहीं मम्मा मारेंगे, अब मम्मा मारेंगे मुझे फोन करना, ओके रूही? अब जब मम्मा मारेंगे मुझे फोन करना, ओके? चलो फेस वॉश करके आओ मेरा बेटा, पानी पियो, जाओ बेटा, उठो जाओ, फेस वॉश करो, पानी पियो, चलो जाओ। शाबाश। जब तक आप कुछ नहीं करोगे मैंने पढ़ाना नहीं है, ओके? जाओ मैम। क्या हो रही है बाज बेटा? बाज मम्मा मैम प्यार से बोल रही है ना, मैम प्यार कर रही है ना? उठो बेटा, उठो, शाबाश, कम ऑन, उठो बच्चे। रूही, क्या मम्मा गुस्से से देख रही है? रूही, मम्मा गुस्से से देख रही है? मैम आप प्लीज बच्चे को ऐसे हैरेस ना करें, प्लीज। आप बच्चे को ऐसे हैरास कर रही हैं, छोटा बच्चा है। बच्चों की आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करा करें। बच्चे को ऐसे मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, और आप अगर उसको गुस्से से देख रही हैं वो कोई सोल्यूशन नहीं है।
रूही पानी पी लो बेटा, अगर मम्मा पानी दे रहे हैं पानी पी लो। चलो पानी पियो बच्चे, सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, मैम ने पढ़ाना भी अभी आपको। चलो मैम इसको पानी दो, बच्चे को आप इसको पानी दो। चलो शाबाश। अब आपने मम्मा की बात माननी है, ठीक है? मम्मा को इतना भी तंग नहीं करना कि मम्मा आपको मारें। ओके ओके रूही, चलो आप अपने आप को म्यूट कर लो। गुड गर्ल, चलो म्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अभी हम फिर से प्रेयर के बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं सभी पेरेंट्स से बोलना चाहूंगी, आपने बच्चों को मारना नहीं है, छोटे बच्चे हैं। आप सोचो आपके बच्चे को क्लास में कोई टीचर स्लैप कर देती है, थप्पड़ मार देती है, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप ऐसे मारेंगे तो टीचर को भी अच्छा नहीं लगता है। आप शायद नहीं समझ पाते हैं, टीचर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है बच्चे के लिए। टीचर भी बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। हमें नहीं अच्छा लगता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम घर में दो लोग होते हैं, अगर पापा बच्चे को मारते हैं तो मदर को गुस्सा आता है, अगर मदर मारती है तो पापा को गुस्सा आता है ना, क्योंकि हम सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसलिए मारना सोल्यूशन नहीं है। अब देखो बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे को कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, बच्चे को समझाइए। प्लीज मारना नहीं है, मारना नहीं है। बच्चे ही तो हैं। अगर बच्चे नहीं शरारतें करेंगे तो हम और आप थोड़ी ना करेंगे। प्लीज बच्चे को समझाइए, प्यार से समझाइए, मारना नहीं है। ओके, अब एक सारे स्माइल करो। अब सभी की मम्मा को मैंने बोल दिया कोई भी नहीं मारेगा। रूही आपने तो स्माइल ही नहीं की। रूही स्माइल करो। दैट्स गुड। आप किसी की भी मम्मा मारेंगे ना, मुझे फोन करना, ठीक है? जब भी आपकी मम्मा मारेंगे ना, मुझे फोन करना, मैं आपकी मम्मा को डांटूंगी। ओके, सो टुडे इज अ जीके क्लास। सभी को पता है जो आपकी जी। अशप्रीत आप कहाँ घूम रहे हैं बेटा? प्लीज सिट डाउन प्रॉपर्ली। आज बेटा आपकी जीके क्लास है। आप जीके क्लास में हम करेंगे क्लीन एनवायरनमेंट एंड गुड हैबिट्स, लेसन 14 एंड 15। 13 तक हमने कर लिया। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर जीके बुक, पेज नंबर 236। All have opened? क्लीन एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज एनवायरनमेंट। बेटा जहां हम रहते हैं, प्लीज एवरीबॉडी लिसन वेरी केयरफुली। जहां हम रहते हैं, हमारे आगे पीछे जो पेड़ हैं, सॉरी जो ट्रीज हैं, एयर फ्लो करती है, यस एयर होती है, देन वाटर है, बर्ड्स ची 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 चिप करते हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी एनवायरनमेंट है। ऑल दीज आर एनवायरनमेंट। हमारी अर्थ है, ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। एयर है, ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। वाटर है, ये भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो बच्चे ये जितनी भी चीजें हैं, एनवायरनमेंट मीन्स जहां हम रहते हैं, हमारे आगे पीछे की जगह, दैट इज एनवायरनमेंट। शॉर्ट फॉर्म में जहां हम रहते हैं, हमारे आगे पीछे की जो जगह है, वो हमारे अपना एनवायरनमेंट है, क्लीन एनवायरनमेंट। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कि हमें एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे रखना है। क्लीन एनवायरनमेंट को हम कैसे रखते हैं? हम बोलते हैं प्लांट मोर ट्रीज, डोंट वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हमें जोर जोर से सॉन्ग नहीं लगाने चाहिए, वो साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होता है, इतनी साउंड नहीं होनी चाहिए। आपको पता है जब कोई चिल्लाता है, जोर से चिल्लाते हैं, तो आप कान बंद करते हैं ना, चाहे कान बंद, क्योंकि वो नॉइस पोल्यूशन होती है, हमारे कानों में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने ईयर बंद कर लेते हैं। वो नॉइस पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन क्या है? कहीं पे आग जल रही है, धुआं है, स्मोक है, व्हीकल्स चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, उनमें से धुआं निकलता है, स्मोक आती है, वो एयर पोल्यूशन हो जाता है। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, बच्चा बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी
अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के न्यूज़ देखेंगे तो आपको याद होगा कि नवंबर दिसंबर में दिल्ली में कितनी एयर पोल्यूशन हो गई थी, पॉल्यूशन का इंडेक्स कितना हो गया था। दिवाली पे हर बार कहा जाता है कि नहीं बम नहीं चलाने हैं, क्रैकर्स नहीं ब्लो करने हैं, उससे एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम होती है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है, इन सभी चीजों से बच के। हमें जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, गाड़ियों का, कार्स का, व्हीकल्स का हॉर्न नहीं जोर जोर से बजाना है, जब तक जरूरत ना हॉर्न नहीं बजाना है। एयर के लिए हमें एयर के लिए हमें क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए, हमें कूड़े को आग नहीं लगानी चाहिए। तो जो भी चीजें होती हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है, हमें वो काम नहीं करने हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू वार्म अप। नेम वन लिविंग थिंग एंड वन नॉन लिविंग थिंग। अब बेटा आपने वन लिविंग थिंग एंड वन नॉन लिविंग थिंग का नाम बताना है मुझे। चलिए, राइट ऑन द स्क्रीन one living thing and one non-living thing. Please write on the screen. Okay, I give you an example. I am a living thing. आप भी living things हैं. Plants living things हैं. Animals living things हैं. Birds living things हैं. Trees living things हैं. Yes, Ruhi, very good. अब हमें नॉन लिविंग थिंग का नाम बताना है बच्चे। वेरी गुड। ये देखो हमारा, तुम तो बेटा स्क्रीन गंदी करती हो। Avnoor, why are you raising hand, बच्चे? Please write your queries on the screen instead of raising hand. Yes, tree हो गया living thing. अब बेटा नॉन लिविंग थिंग्स के नेम बताइए मुझे। Tell me the names of non-living things. Table, very good. Jisimrit, table. Jisimrit has said table, chair. You can say fan, AC, cooler, bed, sofa, door, house, market. ये सभी non-living हैं. Okay? Very good, Dakshi. Table, very good, very good. Dustbin is also non-living thing. Very good बच्चे। अब आपको पता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस क्या होता है? Let me tell you the difference between living things and non-living things. बेटा लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो ब्रीथ करती हैं, जो सांस लेती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो सांस नहीं लेती हैं। नाउ लिविंग थिंग्स, हम सांस लेते हैं, हम सभी ब्रीथ करते हैं, हम सभी ब्रीथ करते हैं ना बेटा। एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, बर्ड्स भी ब्रीथ करते हैं। आपको तो ये भी पता, अब तो साइंस ये भी बोलती है कि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। अरे भाई, प्लांट्स अपना फूड भी तो बनाते हैं ना, तो वो लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज आर आल्सो लिविंग थिंग्स, इनका तो हमें कोई डाउट नहीं है ना। एनिमल्स एंड बर्ड्स का हमें कोई डाउट नहीं है, हमें पता कि ये सभी लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन बच्चे आपने याद रखना है, प्लांट्स एंड ट्रीज आर आल्सो लिविंग थिंग्स। ओके, जब तक वो पेड़ के साथ चिपके हुए हैं ना, जब तक कोई चीज पेड़ के साथ है ना, वो लिविंग है। जब वो डेड हो जाती है, वो नीचे उतर जाती है, तो वो नॉन लिविंग होती है। ओके, नाउ let's come to the exercise. Pick the pictures. Please read. Yes, Ashprit. Pick the pictures which help in, yes Satlin, beta मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो, which help in keeping our environment clean. अब बेटा यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिखाई गई हैं जो करने से हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। नंबर 1, if you see, let me give you number 1, 2. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5 and 6. I will talk it like that. Number 1 देखो, जो भी मैन है, women है, they are putting gloves in their hands. उन्होंने अपने हैंड्स में ग्लव्स पहने हुए बच्चे, एंड दे वहां पे एक प्लांट लगा रहे हैं। ध्यान से आप अपनी बुक में पिक्चर में देखो, अगर वहां नहीं क्लियर है तो आई विल शो विद द जूम। ये जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो ग्लव्स पहने, ये प्लांट लगा रहे हैं। इन्होंने यहाँ से सॉइल निकाल ली है,
यहाँ पे एक प्लांट लगा रहे हैं। तो प्लांट लगाने से हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। यस, वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय प्लांटिंग ट्रीज। So this is tick. Okay. Everybody put a tick. Yes, Samara Thomas. Number 2 is garbage is thrown in the ground. आपने देखा बहुत सारे पार्क में आप जाते हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं, वहां कॉर्नर में गार्बेज रखा होता है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना, गार्बेज कैसे आगे पीछे फेंक देना कहीं भी। अगर आपको याद है जब आपने अपनी मैम के साथ पिकनिक जाते हैं तो मैम क्या करती है, पिकनिक के बाद बोलते हैं सारे अपने रैपर्स कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल दो। उससे अच्छा लगता है ना, लगेगा कामल कॉन्वेंट के बच्चे कितने अच्छे, उनको पता कैसे क्लीन रखना एनवायरनमेंट को। ठीक है बेटा, तो क्या है कि ये ऐसे गार्बेज को फेंकना ये गंदी बात है, इससे एनवायरनमेंट डर्टी होता है। तो विल पुट अ क्रॉस इन इट, पुट अ क्रॉस हियर। Now next is number 3. Devanshi, please write your queries on the screen. Number 3 is बॉटल है पूरी क्रश हो चुकी है और उसको रास्ते में फेंक दी है। ये भी एनवायरनमेंट को डर्टी करता है। सो यू पुट अ क्रॉस हियर। Now move to the other side, number 4. रास्ते में देखो कितनी गंदगी है, यहाँ पे शायद गंदा पानी है, पानी रुका हुआ है यहाँ पे और कितना नालियां हैं, सारा ओवरफ्लो कर रहा है, गंदगी है यहाँ पे भी। तो इट इज आल्सो क्रॉस, ये भी इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। इन द नेक्स्ट पिक्चर द बॉय इज ड्रॉपिंग द trash in the dustbin. It is correct. It is good for keeping the environment healthy, clean. Yes, Amara, tick. Amara is not getting option of tick in her iPad. Number 6 is paper bag. But instead of using polythene, if you use paper bag, that keeps our environment clean. So you'll put a tick also here. I think all have written, so I'll rub all this. Now I'll move down. बेटा आपके जो पेपर्स होते हैं, रफ पेपर्स होते हैं, जो आपकी कॉपीज खत्म हो जाती हैं या पेपर फाड़ फाड़ के डस्टबिन में फेंकते हो, इनको फेंकना नहीं है। डोंट थ्रो देम इन द डस्टबिन। अच्छा होगा अगर आप उन पेपर्स को अलग से रखो, आपके वहां पे रद्दी वाले अंकल आते हैं, उनको दे दो। अगर आपका मन नहीं है, आप उनसे पैसे नहीं लो। बहुत सारे लोग बेटा पैसे नहीं लेते, रद्दी दे देते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, वो पुअर पीपल है, हम उनसे क्यों पैसे लेने हैं। आप उनको रद्दी दे दो, वो आगे रद्दी सेल करते हैं, वो रिसाइकल करके उस रद्दी को वो यूज करके उसको दोबारा से पेपर बनाते हैं। आपको पता है पेपर कहाँ से मिलता है? ट्रीज से। हमें पेपर मिलता है ट्रीज से। हमें पेपर बनाने के लिए ट्रीज काटने पड़ते हैं। देखो ट्री वेस्ट होते हैं, ट्री काटने से एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है ना। सो हमें हमारे घर में जो एक्स्ट्रा पेपर है उनको कलेक्ट करना चाहिए, जो अंकल आते हैं गली में उनको दे देना चाहिए, फिर वो आगे सेल करते हैं और रिसाइकल करके दोबारा पेपर बनता है, उससे ट्री सेव होते हैं। ओके, अब हम ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, नाउ आई नो, मैंने आपको बताया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रीज। आई थिंक आपको पता होगा, मैंने शायद बताया भी होगा आपको, कभी ना कभी तो बताया होगा। जो हम ब्रीथ करते हैं ना बेटा, हम ब्रीथ करते हैं तो जब हम सांस अंदर खींचते हैं, सांस अंदर खींचने को बोलते हैं इनहेल। जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेल। व्हेन वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर हम कैसे ब्रीथ करेंगे?
इस करके हमें ट्रीज को नहीं काटना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है ट्रीज से. ऑक्सीजन हेल्प्स अस टू ब्रीथ. यस, अभी भी मैंने आपको बताया, जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. तो ट्रीज हमें हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में. आपको पता है ट्रीज कितने इंटेलिजेंट होते हैं. वो डे टाइम में तो ऑक्सीजन देते हैं हमें, और नाइट में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. सॉरी, बदले में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. हमें ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. ओके, ये छोटे से चैप्टर को कितना टाइम लग गया. नाउ आई विल मूव टू चैप्टर नंबर 15, गुड एंड बैड हैबिट्स. वार्म अप. हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ इन अ डे? आप तो सारे वही बोलेंगे जो करेक्ट आंसर होता है, लेकिन आप अपने आप से पूछो, क्या वाकई में सच्ची में आप इतनी बार ब्रश करते हो दिन में? अपने दिल से पूछो, क्या आप सच्ची में इतनी बार दिन में ब्रश करते हो? नहीं करते. ट्वाइस ए डे बहुत कम बच्चे ब्रश करते हैं, 2 और 3 करते होंगे, ज्यादा नहीं. तो बच्चे, अगर आप ट्वाइस ए डे ब्रश करेंगे ना, बेड टाइम आप ब्रश करेंगे ना, मॉर्निंग में जब आप ब्रश करने लगते हैं आपके टीथ बहुत सुंदर होते हैं, तब गंदे नहीं हुए होते. लेकिन अगर आप अरे एशप्रीत, तो आप 3 बार करते हो. मायरा 1, मायरा ट्वाइस करना बेटा. अगर हम बेड टाइम सोने से पहले, वेरी गुड काव्या, ब्रश करेंगे ना सोने से पहले, तो हमारे मुंह में जितने भी जर्म्स होते हैं ना टीथ में फंसे हुए, सब निकल जाते हैं. जिससे में बेटा ट्वाइस अ डे स्टार्ट कर दो. और जो लोग ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं ना, उनको टीथ की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके टीथ खराब नहीं होते हैं. आई एम हैप्पी जो बच्चे 1 टाइम करते हैं वो 1 लिख रहे हैं. वेरी गुड बच्चे. यही से पता चलता है कि आप सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं. मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी सच बोलते हैं. अगर आप बेटा झूठ बोलोगे ना, तो आपको कोई भी करेक्ट नहीं कर पाएगा. अगर आप सच बोलेंगे ना, वेरी गुड अक्षी, गुड अशप्रीत, अगर आप सच बोलेंगे ना, तो मैम को पता चला कि आप 1 टाइम कर रहे हैं, तो मैम बोलेगी नहीं बेटा आपको ट्वाइस करना है. मैम डांट थोड़ी ना रही है, कि एग्जाम थोड़े आपके मार्क्स कट रहे हैं. बानी, आराध्या, देवांशी, स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे. सतलीन, तबलीन, यू आल्सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. सो स्टूडेंट्स, अगर आप ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं, आपके टीथ कभी खराब नहीं होते, कभी प्लाक नहीं होता, कभी पेन नहीं होती है. ओके, सो वेरी गुड. चलो जी, हो गया ये वाला क्वेश्चन. विल मूव नेक्स्ट. अब आपकी स्माइली ड्रॉ करने की बारी है. युषी विवान, युषी स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे. अवनु ट्वाइस. सो चलो बच्चे, ड्रॉ अ हैप्पी स्माइली फॉर गुड हैबिट्स एंड सैड स्माइली फॉर बैड हैबिट्स. ओके, नंबर 1, बाइटिंग आवर फिंगर नेल्स. बेटा जो आपके नेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं, तो मम्मा काटती है ना, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो अपने टीथ से ही खा लेते हैं, टीथ से अपने नेल्स को काटते हैं. उससे क्या होता है, उनके स्टमक में जर्म्स चले जाते हैं. तो एवरीबॉडी ड्रॉ स्माइली हियर, सॉरी सैड फेस हियर. Everybody draw a sad face here. Number 2, drinking lots of water. Drinking lots of water. Draw a smiley here, happy smiley here. Number 3, going to sleep late at night. ये तो bad habit होगी ना, यहाँ पे sad smiley आएगी. Number 4, having a bath every day. क्या हमें डेली नहाना चाहिए? Yes, of course. इससे हम क्लीन रहते हैं, हमारी बॉडी क्लीन होती है. Draw a good smiling here, happy smiley here. Number 5, washing your hands before eating. Washing your hands before eating. Yes. Happy smiley. Good. Number 6, having fizzy drinks every day. Fizzy drinks क्या हो गया बेटा, आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गई,
ये जूस हो गया, जो आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले जूस होते हैं, ये वाले ड्रिंक्स डेली पीना. ड्रॉ अ सैड स्माइली हियर. Number 7, eating fried food daily from the roadside shops. ये भी बेटा जो रोड साइड शॉप्स होते हैं, हाइजीन नहीं होती, यहाँ पे डस्ट पड़ती है, स्मोक होती है, तो यहाँ पे फूड अगर आप खाएंगे तो आप 1-2 दिन में बीमार हो जाएंगे. तो ड्रॉ अ सैड स्माइली हियर. यस अमायरा. यस दक्षी. यस रूही. Number 8, eating a proper breakfast every morning. अब प्रॉपर ब्रेकफास्ट में क्या होता है? मिल्क होता है, ब्रेड होती है, एग होता है, परांठा होता है, दही होता है. आपको पता है, आप खाना जब रात को डिनर करते हैं, अगर आप 8 और 9 ओ क्लॉक रात को डिनर करते हैं और सुबह आप 10 ओ क्लॉक ब्रेकफास्ट करते हैं, तो कितना लंबा गैप आ जाता है. माय गॉड, 13-14 आवर्स का गैप आता है. इसलिए आपको ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, पेट भर के करना चाहिए. आपको पता है, आप सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा लेंगे ना, आप पूरा दिन हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे. जो लोग सुबह हैवी ब्रेकफास्ट खाते हैं ना, उनको दिन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. तो पेट भरा रहता है, जो मर्जी करो, और उसके बाद फिटनेस रहती है. चलिए बच्चे, लेट्स मूव टू द लास्ट पेज ऑफ दिस जीके बुक ओनली, नॉट ऑल बुक. Wearing the same clothes without washing them. बिना क्लोथ्स को वॉश किए बार बार उनको पहन लेना नहीं बेटा. जो हम एक दिन कपड़े पहनते हैं ना, वो एक तो उनमें डस्ट आ जाती है, उनमें जर्म्स भी होते हैं. इसलिए हमें जब भी कपड़े चेंज करने, हमें न्यू क्लोथ्स पहने. न्यू मार्केट से खरीद के न्यू वाले नहीं, जो मम्मा ने वॉश करके रखे हैं वो वाले. यहाँ पे आप सैड फेस बनाइए. नंबर 10, sitting under the fan soon after playing outside. जब आप बाहर खेल के आते हैं, खूब आपको स्वेटिंग हुई होती है, जैसे अब स्कूल में होता है, प्लेग्राउंड से खेल के आते हैं, फिर रनिंग करके क्लास में जाते हैं, तो स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आता है. उसके बाद अगर आप फैन के नीचे बैठते हैं बेटा, फिर आपको फीवर हो जाता है. जो बच्चे ऐसा करते हैं उनको फीवर होता है. इस करके कभी भी जब आपको खेल के आते हैं, उसके बाद आपने फैन के नीचे नहीं बैठना है. थोड़ी देर गर्मी तो लगती है, और बेटा जब आपके खेलने के बाद पानी पीते हैं ना, वो भी कंटिन्यूस नहीं पीना. 1 सिप पीना, फिर रुक जाना है, 1 सिप पीना, रुक जाना है, 1 सिप पीना, रुक जाना है. ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे? सैड स्माइली. Now you can see in the first picture the boy is drinking a lot of water. In the second picture the boy is bathing, applying soap under the shower. In the third picture is the girl is washing her hands. Now in the box below is let's explore. List any 5 good habits that you have. आपने जो आपको गुड हैबिट्स है उनकी एक लिस्ट बनानी है. अब आपने also mention a few bad habits that you have and you would like to change. उसके बाद आपने एक लिस्ट वो बनानी है बैड हैबिट्स की जो आप में है और आप उनको चेंज करना चाहते हैं. ओके, नाउ आई नो important point. We should boil the water before drinking as it kills the germs. जब भी आपको लगे आपके घर में पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, तो बेटा आपने उस वाटर को मम्मा को बोलना है बॉयल करना है. बॉयल करने के बाद ठंडा करके पिए, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं. ओके, विद दिस वी कंप्लीट द EVS of this book. In our next EVS class we'll do from practice book and I'll take the attendance. Okay, Anaya is present, Aradhya Jamwal present, Amira Thomas present, Aradhya Rajput present, Amara present, Aruhi Bandral present, Amira Mahajan was also present. Where is she now? Ashpreet, Ayushi, Bani Singh, Dakshi present, Devanshi, Dishita, Divyanshi present, Gursis, Hazel present,
जसकहत, जिससिमरत प्रेजेंट, काव्या प्रेजेंट, मानवी मायरा प्रेजेंट, पाविका रिशिता रूही प्रेजेंट, समायरा चौधरी, सांची, सतलीन प्रेजेंट, शनाया, वान्या, अवनूर present. I think Myra Mahajan has left the class. So thank you everybody for joining the class. We'll see you tomorrow. Tomorrow we have week 2 classes. मैं देखूंगी अगर आपके स्नैप होमवर्क में अभी प्रॉब्लम आ रही है तो I will send the schedule of the classes in class group, in WhatsApp group. Okay. And one more thing. Yes. प्लीज लर्न प्रॉपरली बच्चे, व्हाट आई एम टीचिंग, ये पढ़ो। मे बी आपके क्लास पे एग्जाम स्कूल में भी हो सकते हैं और ऑनलाइन भी हो सकते हैं, वी आर नॉट श्योर। ये मैं आपको मैसेज में आपके पेरेंट्स को सेंड कर दूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे। दिव्यांशी बेटा बाल बांध के बैठा करो। बाय।